हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सब कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पार्ट है। इससे पहले पहला पार्ट आप सबका हो गया। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले आप यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो आप सब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पेट 2025 का पहला पार्ट करवाया गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी सेशन आएगा वो हो सकता है एक ही वीडियो में आप सबको मिल जाए। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सबके लिए भी सुविधा है। थोड़ा थोड़ा पार्ट आप 2 बार पढ़ सकते हैं क्योंकि प्ले लिस्ट में लगा है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, 40 क्वेश्चन तक हो गया था, है ना, पहले वीडियो में। इसमें देखेंगे दूसरा पार्ट में, ठीक है, जो कि आप सबका है 41 से शुरू होगा। ठीक, तो इसमें देखिए इंग्लिश का पैसेज है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब एक बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आप सबका 5 क्वेश्चन आता है इंग्लिश का। तो कह रहा कि व्हाट सेट्स है हेमा ए पार्ट्स फ्रॉम अदर एथलीट्स, है ना। तो 41 का जो यदि आप सब पैसेज पढ़ेंगे ना तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, कह रहा कि फाइंड आउट ऑफ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें आपको सबको सेंटेंस कौन सा है उसको सही बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, बी। कह रहा कि इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। ठीक है, ये आपका करेक्ट है, बाकी सब में कहीं ना कहीं क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 43। कर कि द वेदर आउटसाइड वाज एक्सट्रीमली प्लीजेंट एंड हेंस वी डिसाइडेड टू। तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा। अच्छा, 2 वाले में आप सबको बता दें, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आप सबको दिक्कत होगी कि कहाँ मिस्टेक है ना। तो 2 वाला देखिए, आप सबको क्या बताया था, बी वाला सही ना क्यों है, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होता है ना, इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस कौन सा, हु का एक्सीडेंट्स किसके साथ होता है, यू के साथ होता है, वाई यू यू, जो कि एक वर्ब है ना। वर्ब किसके साथ लगा है, आर के साथ। यदि आप देखें किसके साथ लगा, आर के साथ, है ना, के साथ प्रयुक्त होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप सबको कोई दिक्कत तो होगा नहीं। और अगला क्या है, कर कि द वेदर आउटसाइड वाज एक्सट्रीमली प्लीजेंट एंड हेंस वी डिसाइडेड टू। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, एंजॉय ए मॉर्निंग राइड इन ए ओपन। ठीक है, तो इसमें आप सबको 5 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आप सबको अच्छे से कर लेना है। कह रहा कि देखिए नरेशन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कह रहा कि सी सेड टू हर ब्रदर्स कम्युनिकेटेड कामा डू नॉट बाई मैंगोज, है ना। तो कह रहा कि इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी सी आस्क्ड हर ब्रदर, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो जो कह रहा कि सी आस्क्ड हर ब्रदर, इसका क्या हो जाएगा, नॉट टू बाई मैंगोज, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबको आता होगा क्योंकि हाई स्कूल इंटर में तो पढ़ते ही है ना। कह रहा कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, है ना। तो इसमें कह रहा कि डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, है ना, अपने बड़ों का क्या कह रहा कि डू नॉट इंसर्ट योर एल्डर, अपने एल्डर का क्या करना चाहिए, इंसर्ट नहीं करना चाहिए ना। तो इसका हमें क्या बताना, पैसिव वॉइस बताना है। ठीक है, 45 का जो आंसर होगा करेक्ट क्या हो जाएगा, लेट से लग जाएगा। ठीक है, योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाई यू, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए 5 क्वेश्चन आपका इंग्लिश आता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो भी 5 में से 3-4 कर लेंगे ना तो भी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रीजनिंग का सवाल है 46 से। ठीक है, कह रहे कि दिए गए कथनों
को सत्य मानिए, भले ही वे समानता मान्य तथ्यों से भिन्न है प्रतीत होते। मतलब जो कहा है वो आपको 100% उसको सत्य मानना है, चाहे वो आपको गलत ही लगे क्यों, ठीक है, आपको सही मानना है। अगर कह दे जो सूरज है पश्चिम की तरफ निकलता है ना, तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्या से रियल लाइफ में ऐसा ना होता हो, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब वही है। और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। कह रहे कि सभी बर्तन पॉट्स हैं, तो देखिए इसका जो डायग्राम बनाएंगे, सभी बर्तन क्या चीज़ें, पॉट है, पी फॉर पॉट, बी फॉर बर्तन। फिर कह रहा कि सभी पॉट गीली मिट्टी है, तो सभी पॉट क्या है, गीली मिट्टी है, ठीक है। अच्छा आप सबको ये भी बता दें, जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी होता है ना, जैसे आप कह सकते हैं सभी बर्तन पॉट्स है, सभी बर्तन गीली मिट्टी है, ठीक है। लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ लगाते हैं, जैसे कुछ गीली मिट्टी बर्तन है, कुछ गीली मिट्टी पॉट्स है। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। कह रहा कि सभी बर्तन गीली मिट्टी है, कह रहा कि देखिए सभी है ना, सभी बर्तन गीली मिट्टी है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। फिर कह रहा कुछ गीली मिट्टी पाट है, कुछ गीली मिट्टी पाट, ये भी बात सही है, तो दोनों सही है ना। तो 46 का आंसर क्या बन जाएगा, देख लेते हैं। तो दोनों सही है, तो दोनों कहाँ पर है, डी ऑप्शन पर है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है था, आप सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, कह रहा कि क्या शेष अलग है, मतलब कुत्ता, बकरी, गाय, शेर, है ना। तो चारों में से आपको बताना डिफरेंट कौन सा है। यदि आप बात करें तो कुत्ता, ठीक है, बकरी और गाय, ये तीनों क्या हैं, पालतू जानवर है ना, जो कि घरों में पाले जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें शेर, शेर जंगली जानवर है ना, तो तीनों में से सबसे अलग कौन सा हो गया, शेर, ठीक है। तो 47 का आंसर कौन सा बन जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन पे क्या लिखा है, डी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में 26 का अभिप्राय ए है, ठीक है, और 25 का अभिप्राय बी है, तो निम्नलिखित में कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त करता है। अच्छा, एक किस पर लिखा है, 26 पर, है ना, तो बी किस पर लिखा है, 25 पर। आप कह सकते हैं ना अपोजिट लेटर है, जैसे ए का उल्टा जेड होता है, और जेड का जो प्लेस वैल्यू कितना होता है, 26, और बी का उल्टा वाई होता है, वाई का जो प्लेस वैल्यू कितना होता है, 25 होता है ना। तो कर देश का नाम आपको बताना कि कौन सा होगा इसमें। तो देखिए थोड़ा एक डिफ़िकल्ट हो सकता है ना, क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं दिया, केवल कोड दिया, वो भी अपोजिट लेटर में, ठीक है। तो अगर हम इसको हम मिलाएं, देखिए 13 पे, है ना, 13 पे कौन होता है, एन, ठीक है। और 22 पे कौन होता है, सॉरी, हाँ सही है, 13 पे कौन होता है, एन, यम होता है, मिस्टेक, एक मिनट देखिए, अगर यम होता 13 पे, है ना, अगर यम 13 है तो इसका अपोजिट लेटर कौन सा होगा, एन होगा। अगर 22 पर वी होता है तो वी का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, ई होगा, ठीक है। 11 पर कौन होता है, के होता है ना, तो के का उल्टा कौन सा होता है, पी होता है। और 26 पर जेड होता है, जेड का उल्टा कौन सा होता है, ए होता है। और 15 पर ओ होता है, ओ का उल्टा क्या होगा, यल होगा, है ना। तो देखिए किसका नाम बन गया, नेपाल का, NEPA, यल, नेपाल। इसका मतलब कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। तो इस देखिए टाइम टेकन सवाल है, ऐसा है, आप सब जब चेक करेंगे तब आप सबको किसी देश का नाम पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी नहीं पता चल जाएगा। तो आप सबको कॉन्सेप्ट बता दिए, इसका अपोजिट लेटर लेना है, फिर आप सबको देखना कि देश का नाम है कि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 49, तो देख सकते हैं क्या है 49 का, कह रहा कि नीचे
प्रत्येक प्रश्न में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं। ए कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए तथा और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच संबंध बताता है। मतलब 2 स्टेटमेंट दिया है और दोनों में आपको बताना कौन सा कथन है, कौन सा कारण है, कौन सा उसका प्रभाव है। ठीक है, तो एक कौन सा क्वेश्चन हो गया 49। ठीक है, तो आप सब पढ़िए देखिए। तो कह रहा कि बहुत सारे लोग वीकेंड पर धार्मिक स्थलों पर गए, है ना। क्या कह रहा है कि बहुत सारे लोग कहाँ गए, वीकेंड पर, है ना, जब उनकी छुट्टियां हुई तो कहाँ पर गए, धार्मिक स्थलों पर। ठीक, फिर कह रहा कि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा कि बहुत कम लोग सप्ताह के दौरान धार्मिक स्थलों पर गए, है ना, धार्मिक स्थान गए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, अब सब ऑप्शन आप सबको दिख रहा है। तो ए बी सी डी में देखिए, पहला पढ़ते हैं, है ना। देखिए, बहुत सारे लोग वीकेंड पर धार्मिक स्थानों पर गए, है ना। फिर यदि हम मान लेते हैं पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ समान कारण के परिणाम है ना। देखिए, परिणाम है बहुत सारे लोग क्या हैं, धार्मिक के स्थानों पर गए, तो जैसे बात है ये सामान्य कारण के परिणाम है ना। तो पहला आपका तो सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि कथन एक कारण है, कारण तो दिख नहीं रहा है, तो ये तो मिस्टेक हो जाएगा। कह रहा कि कथन 2 कारण है। यहाँ देखिए, ये कारण थोड़ी नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग सप्ताह के दौरान धार्मिक स्थान पर गए, है ना, तो ये भी मिस्टेक है। ठीक है, तो कह रहा कि यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं, स्वतंत्र नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया ना, आप कीवर्ड से पकड़ सकते हैं क्योंकि देखिए दोनों से रिलेट कर रहा है, धार्मिक धार्मिक, है ना। तो बच्चा कौन सा, डी ऑप्शन बच्चा। यदि कथन ए और बी दोनों कारण किसी सामान्य कारण के परिणाम है ना, तो दोनों क्या है, रिजल्ट है, किसी कारण से गए थे, है ना, रीजन थोड़ी नहीं दिया है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। देखिए, परिवहन, माल और यहाँ पर क्या लिखा, बैंक, है ना। तो इसमें कौन सा, देखिए अगर परिवहन का संबंध किससे होगा, माल से, है ना, तो बैंक का संबंध किससे होगा आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देख सकते हैं परिवहन के माध्यम से क्या ढोया जाता है, माल, माल मतलब वस्तु, है ना। तो बैंक में क्या रखा जाता है, धन रखा जाता है। ठीक है, तो 50 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था। आप सबका जीके से है ना। तो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक कौन बनाए थे सबसे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, वीरेंद्र सहवाग जी। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे, वीरेंद्र सहवाग। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा कि वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, है ना। तो मोदी जी ने इसका प्रस्ताव रखा था यूएनओ में, है ना। तो सबसे पहले कब मनाया गया था, 21 जून 2015 में, है ना। आप सबको इसका थोड़ा हिस्ट्री बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जाने का जो पहल किए थे मोदी जी ने किए थे। कब किए थे, 27 सितंबर 2014 को। ठीक है, अब ये इतना प्रीवियस डेट आप सबका नहीं पूछेगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान कहा था। ठीक है, और सबसे पहले ये डेट आप सबको याद होना चाहिए, 21 जून 2015 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो किसके कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है ना। तो गंदे पानी का सही से निपटान करना, वनों की कटाई, क्या वनों की कटाई से पानी की गुणवत्ता में गिरावट आता है, नहीं।
जल संसाधनों का गलत वितरण, ये भी नहीं है ना। अत्यधिक जनसंख्या, ये भी नहीं। तो सबसे जो करेक्ट आंसर होगा ए, गंदे पानी का सही से निपटान न करना, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है पानी के गुणवत्ता में गिरावट आना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा कि कीथम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित किस शहर के पास, तो ये आगरा में है ना। ये तो याद ही होगा, यूपी जीके का पार्ट है। ठीक है। देखिए कीथम झील कहाँ पर है, आगरा में। और इसी के पास एक पक्षी विहार भी है ना, जिसको क्या बोलते हैं, यही सुर सरोवर पक्षी विहार, इसी के पास है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका जो मेन हेड क्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी, कोलकाता। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर, कोलकाता। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1954 को। ठीक है। तो दो दो चीज़ याद कर लीजिए, स्थापना कब हुआ था, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 56, मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। एक तरफ दिया देश, एक तरफ दिया उसकी राजधानी। ठीक है। तो इसमें देखिए जो आसान है, तो आसान वाला तो आप सब पता ही होगा कौन कौन सा आसान है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें, तंजानिया, तंजानिया की राजधानी कहाँ है, डोडोमा, है ना। तो ये 3 पर जाएगा, ये वाला कहाँ पर जाएगा, 3 पर। ऐसे आप सभी पेपर में लिखिएगा, भूलेगा नहीं। केन्या, केन्या की राजधानी तो आसान है, नैरोबी, तो 2 पर जाएगा। ठीक है। नामीबिया, नामीबिया की राजधानी कहाँ है, विंडहॉक, तो ये जाएगा 4 पर। और मोरक्को की राजधानी कहाँ है, राबात, ये जाएगा 1 पर जाएगा। तो 3241, हाँ 3241, तो इसका पहला ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। 3241। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए एक होता निजी विधेयक, एक होता सरकारी विधेयक। ठीक है। जो लोकसभा में सदस्यों द्वारा जो निधि विधेयक जो पेश किए जाते हैं ना, उसकी जो अवधि होती है 1 महीने के लिए होती है। ठीक है। याद कर लीजिए, निजी विधेयक की समय। ठीक है। आपको बता दें कि लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा जो विधेयक पेश किए जाती है ना, उसकी जो अवधि होती है कितनी होती है, 1 महीना। लेकिन जो सरकारी सदस्य द्वारा विधेयक पेश करने की जो सूचना की अवधि होती है ना, वो कितना दिन होती है, 7 दिन होती है। ठीक है। तो सरकारी सदस्यों के द्वारा सूचना दी जाने की अवधि कितना होती है, 7 दिन। ठीक है। अच्छा, सरकारी सरकारी विधेयक का मतलब क्या होता है, जैसे मंत्री के द्वारा, है ना, जैसे मंत्री के द्वारा जो पेश किया गया बिल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल बोलते हैं। ठीक है। और मंत्री के अतिरिक्त यदि अन्य सदस्य बिल पेश करते हैं ना, तो उसको बोला जाता है निजी विधेयक। ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। तो मंत्री वाली बात भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है ना। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, बी, दिल्ली में। तो अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है, दिल्ली में। किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है। तो अलाई दरवाजे की बात करें, निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। तो अलाउद्दीन के जो खिलजी था ना, खिलजी वंश का दूसरा शासक था। और अगर हम बात करें कब बनवाया था ये अलाई दरवाज़ा, तो ये था 1311 में। ठीक है। तो ये सब विषय भी याद कर लीजिए, 1311 में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 59, विषाणु रोग रहित आलू के उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किस राज्य के बीच समझौता हुआ। ठीक है। तो 59 का हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है,
कह रहा है कि मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में जन्म दर में कितनी कमी आई थी, है ना। तो देखिए जो रिपोर्ट है, अभी जो हाल में एग्जाम हो रहा है ना, जो रिपोर्ट है ना, जो नीतियां हैं, इन सबसे क्वेश्चन बहुत डीप में पूछ रहा है, ठीक है। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा, जन्म दर में कितने की कमी आई थी, 2.4% की। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। तो डाटा आप सब याद कर लीजिए, पूछा जाता है डायरेक्ट डाटा, है ना। 2007 अभी देखिए जो पेपर हुआ था ना, 2017 का रिपोर्ट पूछा था, है ना। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं WHO, ठीक है, ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया। तो रूबेला जो रोग है ना, ये कौन मुक्त हो गया है, इसमें 2 देश थे, एक था भूटान, है ना, और एक था तिमोर लेस्ते। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों सही, बी और सी। तो बी और सी कहाँ पर है, डी ऑप्शन पर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा कि किस राज्य ने हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य का ऐप है ना। तो ये आपको बता दें, ये अपना जो पड़ोसी तो नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा दूर है, नॉर्थ ईस्ट का है। वैसे नॉर्थ ईस्ट का तो सब है ना, बिहार को छोड़कर। तो ये असम, जो कि बहुत चर्चा में रहता है ना। तो अमृत वृक्ष आंदोलन नामक ऐप कौन लॉन्च किया था, असम राज्य ने, ठीक है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ए। आगे क्या है 63, कह रहा कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, प्रमोद राघव। नियुक्तियां से भी क्वेश्चन पूछता है, आप सब याद कर लीजिए। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है ना। तो ये तो याद होना चाहिए, रिपोर्ट कौन सी संस्था कौन सी रिपोर्ट जारी करता है ना। तो ये कौन सा, नीति आयोग ने जारी किया था। और 65 क्या, 4 जुलाई 2023 को भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरू सीताराम राजू की कौन सी जयंती मनाई गई। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का बी, 125वीं जयंती। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का दूसरा सुनो वर्ल्ड किस नगर में बनाने का निर्णय लिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनो वर्ल्ड कहाँ बनेगा, नोएडा में बनेगा, ठीक है। तो 66 तो कहाँ ये बनेगा, नोएडा में, ठीक है। आगे क्या है, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने स्कूलों का विकास कर रही है। तो ऑपरेशन जो कायाकल्प चलाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसके माध्यम से लगभग 1.4 लाख विद्यालय का क्या होगा, पुनरुत्थान होगा। अच्छा, इसके माध्यम से किस स्तर के स्कूल होंगे, प्राइमरी और जो जूनियर है ना, दोनों होंगे शामिल, ठीक है। ऐसा नहीं केवल प्राइमरी होंगे, और उसको स्मार्ट बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस एक्सप्रेस को सोलर एक्सप्रेस वे में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। ये है कौन सा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार देसी गायों की खरीद पर कितने हजार रुपये की अनुदान राशि देगी। तो देसी गायों के बचाव के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं ना। तो 69 का क्या हो जाएगा, 40,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा कि UEFA नेशंस लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किस देश ने जीता था। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर आप सबका क्या हिंदी आ गया, ठीक है।
तो हिंदी सबसे पहले आप वही काम करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं पहले आप पैसेज पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, लगभग 70-75% क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखे रहिए, ठीक है। उसके बाद जब पैसेज पढ़ेंगे तो आप सबको आंसर पता चलता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, चंपा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे ना, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा, मन को हरने वाला, है ना। तो चंपा का जो इतिहास, धर्म और पर्यटन को जो मेल बताया गया है, मन को हरने वाला। 72 क्या है कि डॉक्टर बोगल ने चंपा को अचंभा कब कहा, है ना। ये तो आप तुरंत पैसेज में जब आप पढ़ेंगे वीडियो को रोक करके, तो तुरंत आप सबको मिलेगा 72 का बी, अनुभव के बाद, जब उन्होंने अनुभव किया था ना, उसके बाद ये बोला था। 73 करके चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। तो क्यों इसको सौभाग्यशाली कहा गया है, तो राजा के कारण, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है, तो चंबक शैली आपको बताना है, कलम शैली। देखिए पैसेज पढ़ेंगे तुरंत ये आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि हार्ड है ना, नहीं मिलेगा, तुरंत मिल जाएगा सब ऑप्शन। और वंशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में पहचानिए, है ना। तो वंशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना तो वंशीकृत का क्या हो जाएगा 75 का आंसर, तो हो जाएगा मंत्र मुग्ध, है ना। तो वंशीकृत मतलब जैसे कहते हैं ना अपने वश में करना, है ना, मंत्र मुग्ध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76 से 76 से 80 तक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और आंसर दीजिए। देखिए 2 पैसेज आप सबके में आएगा हिंदी का, ठीक है। ये सब जब आप सब पढ़ेंगे अपना सिलेबस, तो उसमें सब साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। इसमें देखिए पैसेज ये था, आप सबको बता देना, आप सब पैसेज पढ़ लीजिएगा तब आंसर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर मन में सदा उठते हैं, तो क्या बताना है इसमें 76 का देख लेते क्या पूछा गया है। कह रहा कि अनुच्छेद में प्रयुक्त उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, जिनमें एक भाग पहचानिए। देखिए इसको आप सबको पैसे पढ़ने की जरूरत नहीं, कभी कभी होता है ना कि पैसे तो दिया रहता है बहुत बड़ा, लेकिन उस पैसे से ज़्यादातर क्वेश्चन ग्रामर से पूछ लेता है। तो पैसे तो एक क्वेश्चन आप सबसे पूछता है पैसे से, और कभी कभी देखा गया एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता, सब उसी में से जो कठिन वर्ड होते हैं जो कुछ होता है ग्रामर से पूछ लेता है। तो आप सबका पैसेज पढ़ने का कोई वहाँ औचित्य नहीं रहता है ना। तो इसमें आपको बताना गलत कौन सा लिखा है ना ग्रामर के दृष्टि से। तो इसमें जो 76 का जो ऑप्शन मिलेगा ना, देखिए ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते हैं, तो यहाँ पहला ही आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है ऑप्शन, है ना, पहला यहाँ पर गलत होगा, सॉरी यहाँ टिक नहीं लगाना है। इसमें जो मिस्टेक होगा ना, देखिए ऐसे विचार, ये तो सही लिखा है ऐसे विचार, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य, देखिए ये दोनों एक साथ नहीं लगेगा, मनुष्य सज्जन, है ना, ये सज्जन मनुष्य का एक दूसरे के साथ है, एक ही साथ यूज नहीं होगा। मनुष्य सज्जन, है ना, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जायज़ बात है मनुष्य तो सज्जन होते हैं, अब जानवर थोड़ी ना सज्जन होगा, है ना। तो कहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है ना, तो खा वाले में, मतलब इतने पार्ट में क्या है मिस्टेक है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर है कौन सा, खा वाला। तो खा वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। कह रहा कि शेष शब्दों में से भिन्न शब्द पहचानिए। देखिए ये भी ग्रामर सही है ना, तो यहाँ पर से तो कोई लेना देना है नहीं। तो सबसे अलग शब्द कौन सा है, जैसे सदगति, सत्यवादी, सत्कर्म, सद्गुण है ना। तो देखिए सतगति, सत्कर्म, सद्गुण सब एक ही शब्द के सब समानार्थी है ना, लेकिन सत्यवादी इसमें अलग हो जाएगा। तो 77 का कौन सा होगा सी,
ठीक है। अब देखिए 78, देखिए निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत शब्द है। देखिए ये भी पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो निस्वार्थ का विपरीत शब्द कौन सा होगा? निस्वार्थ का। तो निस्वार्थ का क्या होता है? स्वार्थी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, कर की पद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना? ये भी देखिए पैसे से कोई लेना देना नहीं ना। अगर आप पैसे को पढ़ते हैं तो आप सबका हो सकता है टाइम ही खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं आप सबको सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ा कीजिए। तो आध्यात्मिकता शब्द में आप सबको क्या बताना? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताना है ना। तो 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए उपसर्ग की अगर हम बात कर रहे हैं तो आधी हो जाएगा, फिर इक हो जाएगा, फिर ता हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 80, ये भी देखिए पैसे से यहाँ भी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे परोपकारी लोग जो सदा पूजे जाते हैं रहेंगे, जो के बाद आप सबको बताना है, जो सेवक वृत्ति अपना कर परहित करते रहें, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सबने देखा, एक पैसे था आप सबका पूरा मतलब पैसे से आंसर देना था, और एक पैसे देखिए ऐसा पूछ लिया जो लगभग सब ग्रामर से ही है ना। तो ये सब आप सबके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इधर आप सबका है मैथ क्वेश्चन, ठीक है। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन किससे आएगा? चार्ट से आएगा, है ना, मैथ से, स्टैटिक से, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब इसके बाद जो टोटल 20 क्वेश्चन है आप सब सेल्फ सॉल्व कीजिएगा, है ना। इसके लिए हम मैथ का अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें सब बड़े बड़े सवाल होते हैं, ठीक है। आप सब देख सकते हैं, ठीक। और कठिन नहीं होते हैं उतना, अगर आप सब एक दो बार पढ़ेंगे तो आप सबको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, और जो मैथ वाला पोर्शन है इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हम बाकी 80 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सबको एक इन्फॉर्मेशन और दे दें कि यूपी जीके और कंप्यूटर्स के नोट्स के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स या होम पेज पर जाएंगे, है ना, यूट्यूब के तो चैनल के, तो वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर।